स्टूडेंट्स CSS की जनरल एबिलिटी की जो लेक्चर सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है, इसके अंदर मैं आपको आज वैन डायग्राम के रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा और बाकी दो क्वेश्चन कुछ और मेथड्स हैं सेट एंड वैन डायग्राम रिलेटेड, उनसे मैं हल करके बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है CSS के 2019 के पेपर के अंदर 5 नंबर का आ चुका है। वैन डायग्राम के रिलेटेड मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ। वो कहता है कि इन फॉलोइंग डायग्राम, कि ये बनी खड़ी है डायग्राम। ए रिप्रेजेंट अमेरिकन, ये वाली जो ए वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को। एस रिप्रेजेंट साइंटिस्ट, एस वाले जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है साइंटिस्ट को। एंड पी रिप्रेजेंट पॉलिटिशियन, ये वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिशियन को। ठीक है, इसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली फिगर जो है ये एग्ज़ाम के अंदर ड्रा की हुई थी। ठीक है, अब इसके अंदर उसने मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, एक दूसरे को एक यानी एस पी और ए को एक दूसरे के अंदर गड़बड़ करके उसने कुछ वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब उसने डिमांड क्या की है अपना स्टूडेंट से, उसने कहा है कि फाइंड अमेरिकन दोज आर पॉलिटिशियन बट नॉट साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट विच आर पॉलिटिशियन बट नॉट अमेरिकन। तो इसको सोल्यूशन मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करता हूँ, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन ए का सोल्यूशन जो है, मैं चूँकि यहाँ पे नहीं लिख रहा, आपने लिखना है यहाँ पे ए का सोल्यूशन लिख के अमेरिकन दोज आर पॉलिटिशियन बट नॉट साइंटिस्ट। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये हो गया जी अमेरिकन। उसने कहा है कि ऐसे अमेरिकन जो पॉलिटिशियन तो हों मगर साइंटिस्ट ना हों। ऐसे अमेरिकन जो पॉलिटिशियन तो हों वो साइंटिस्ट ना हो। अमेरिकन के अंदर कौन सा आता है, CDAB। ठीक है, अमेरिकन के अंदर आते हैं CDAB। उसने स्टेटमेंट में कहा है कि दैट आर पॉलिटिशियन, वो कहता है पॉलिटिशियन तो होने चाहिए, साइंटिस्ट नहीं होने चाहिए। तो जो C है वो अकेला अमेरिकन है, जो D और A है वो साइंटिस्ट भी है क्योंकि साइंटिस्ट वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है, और जो B है वो अमेरिकन और पॉलिटिशियन वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। तो एग्जामिनर ने भी हमसे यही पूछा है कि कौन से ऐसे अमेरिकन हैं जो पॉलिटिशियन तो हों मगर साइंटिस्ट ना हों। तो आप इस शक्ल को अगर गौर से देखें तो C, D और A B में से C अकेला अमेरिकन है, D और A साइंटिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त दिया है कि अगर साइंटिस्ट नहीं होने चाहिए, पॉलिटिशियन हो। तो पॉलिटिशियन कौन सा होगा जी, B वाला होगा। तो ये आंसर हमारा आ गया B। अब है दूसरा, आपने एग्जाम के अंदर ये लाइन लिखनी है दोबारा, अमेरिकन दैट आर पॉलिटिशियन बट नॉट साइंटिस्ट आर P। अगला है साइंटिस्ट विच आर पॉलिटिशियन बट नॉट अमेरिकन। अब हम साइंटिस्ट की तरफ आ गए हैं। वो कहते हैं कि ऐसे साइंटिस्ट जो पॉलिटिशियन तो हों मगर अमेरिकन ना हों। ठीक है, साइंटिस्ट के अंदर क्या है, D, E, A और F। ठीक है, ये हैं साइंटिस्ट। अब इनमें देखते हैं कि अमेरिकन कौन कौन से हैं। अमेरिकन है D और A। ठीक है, अमेरिकन है D और A। तो उसने कहा है अमेरिकन नहीं होना चाहिए, D और A को हमने निकाल दिया साइड पे। अब कौन से बच्चे साइंटिस्ट के अंदर, E और F बच्चे। E जो है वो प्योर साइंटिस्ट है, ठीक है, और G जो है वो प्योर पॉलिटिशियन है। उसने कहा है कि ऐसे बंदे जो साइंटिस्ट भी हों और पॉलिटिशियन भी हों मगर अमेरिकन ना हो। तो वो बच गया जी हमारे पास ये दरमियान में F, क्योंकि F जो है वो साइंटिस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिशियंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा F। तो F और B जो है ये हमारे आंसर हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझें, इसकी टेक्निक को समझें। मैं दो क्वेश्चन हो रहे हैं छोटे छोटे, उनको मैं सोल्व करता हूँ, उसके बाद हमारा लेक्चर जो है आज का कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं जी फाइंड A एंड B। फाइंड A एंड B। तो इसकी कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम A और B को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, A और B यहाँ पे क्या है, हमारे पास वैल्यू जो गिवन है वो है A-4 वाओ B-2 इज इक्वल टू 2 वाओ 1। A-4 वाओ B-2 इज इक्वल टू 2 वाओ 1। अब आप देखेंगे यहाँ भी बराबर के, इस साइड पे 2 वैल्यू है, इस साइड पे भी 2 वैल्यू है। जो पहली वैल्यू है यानी A-4 इसको बराबर कर दें पहली वैल्यू के, जो दूसरी वैल्यू है B-2 इसको बराबर करते हैं दूसरी वैल्यू के। तो -4 इस साइड पे है, दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 × 4 6, A बराबर है 6 हो गया, B बराबर है 1 × 2 हो गया, B बराबर है 3। A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 3। अगला सवाल इस तरह का है, वो मैं आपको समझा, 3 नफ़ी 2A वो B नफ़ी 1 इज इक्वल टू A-7 2B + 5।
ठीक है। इस क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन चूँकि सिंपल था, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए समझाया। दूसरे क्वेश्चन में आप देखें बराबर के उस साइड पे भी 2 वैल्यू हैं, इस साइड पे भी 2 वैल्यू, मतलब बराबर के लेफ्ट साइड पे भी 2 वैल्यू हैं, राइट साइड पे भी 2 वैल्यू हैं। आपने पहली को बराबर रखना है, पहली के दूसरी को बराबर रखना है, दूसरी के तो एक साइड से आपको ए की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी साइड से आ जाएगी आपको बी की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। 3 - 2 है इज इक्वल टू a - 7। यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे b - 1 बराबर है 2b + 5। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। नफ़ी 2a इस साइड पे आएगा, माइनस का हो जाएगा, -7 वैसे आया, 3 इस साइड पे है, माइनस का हो जाएगा। नफ़ी 3a बराबर है नफ़ी 10, माइनस माइनस से ख़त्म, 3a बराबर है 10। तो इसको हम 3 पे डिवाइड कर दें तो a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10/3। b 2b उस साइड पे पॉजिटिव था, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, 5 वैसे आया, नफ़ी एक इस साइड पे है, जमा एक हो जाएगा दूसरी साइड पे। नफ़ी b बराबर है 6 है, b बराबर है नफ़ी 6। तो ये a की वैल्यू थी और दूसरी थी b की वैल्यू। आखिरी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके अंदर वो कहता है कि लेट इफ़ L रिप्रेजेंट फॉर a वाओ b वाओ c एंड m रिप्रेजेंट फॉर d e f g, फाइंड L क्रॉस m। L को m से आपने करना है मल्टीप्लाई। इसका तरीका मैं बता देता हूँ। L क्रॉस m इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करना है d से, a वाओ d, इसको इस तरह लिखना है। फिर a को देना है e से, a वाओ e, फिर a को करना है आपने f से, a वाओ f, फिर a को करना है आपने g से, a वाओ g। अब आ जाती है b की बारी। b वाओ, यहाँ कोमा लगा के b वाओ d, b वाओ e, उसके बाद b वाओ f, उसके बाद b वाओ g, उसके बाद ये है हमारी c की बारी, c वाओ d, फिर c वाओ e, फिर c वाओ f, फिर c वाओ g। तो ये आ गया जी हमारा आंसर। इसी तरह एग्जाम के अंदर आपको L क्रॉस L भी पूछ सकता है, M क्रॉस M भी पूछ सकता है, L क्रॉस M भी पूछ सकता है। तो इस तरह कुछ और स्टेटमेंट्स भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको बेसिकली एक क्वेश्चन समझा के ये मेथड से आपको अवेयर किया है। तो इस 8 मिनट के लेक्चर के अंदर, या 7 मिनट के लेक्चर के अंदर, मैंने आपको 4 मेन क्वेश्चन समझाए हैं, जिनमें 3 तरह के क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह इसी सवाल के साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।